आपने एक बड़ी बारीक सी बात की जो मेरी समातों से टकराई। आपने कहा कि यू आर फीलिंग अलाइव राइट नाउ। इस वक्त आप जिंदा महसूस कर रही हैं। तो जब आप टीवी से गायब रहीं तब क्या महसूस कर रही थी? उस वक्त और तरह की फीलिंग्स थी। उस वक्त बहुत खूबसूरत वक्त था, शादी के शुरू के सालों का जो वक्त होता है, सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। उस वक्त दिल ही नहीं करता कि इंसान अपने रिश्ते को, अपने घर को छोड़ के, अपने शौहर को, अपने बच्चों को छोड़ के कोई दूसरा काम करे। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि फीलिंग तो अलाइव राइट नाउ? फनकार होने के नाते उस फनकार ने कभी झिझोड़ा नहीं? उस फनकार ने कभी पल्लू पकड़ के कहा नहीं? हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ। जब जब मुझे लगा कि कोमल को तो लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो कोमल घर में क्यों बैठी है? कोमल क्यों नहीं चल के लोगों के सामने आ रही? उस ड्रामे के बाद जब आपने ये फैसला कर लिया कि अब मैं काम नहीं करूंगी, तब आपको क्या बहुत से प्रोजेक्ट ऑफर हो रहे थे? अच्छा, उस ड्रामे के दौरान ही जो था, घर में बात पक्की हो गई, मंगनी हो गई, उसी वक्त शादी की डेट फिक्स हो गई। बिल्कुल ड्रामा अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, हम लोग उसके सेट्स पे मौजूद थे और हम लोगों का पैकअप होने वाला था। तो बस तभी इरादा कर लिया कि चलो शोबिस शोबिस तो खेल लिया, अब 3 साल, चलो अब घर गृहस्थी करते हैं कुछ टाइम। और ऐसे ही मैं कहूँ, ये मेरा खुद फैसला था, शादी करना वक्त पे, और फिर उसके बाद अपनी अपनी ज़िंदगी, अपना वक्त, सब कुछ वक्फ कर देना अपने प्यारे शौहर के लिए, अपने बच्चे के लिए। क्या बात। तो मैं खुश हूँ। वाह, माशाल्लाह। मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है वंडरफुल एक्ट्रेस अमारा बट एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाकरा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। क्या बात। अच्छा, ये तो हो गई बात कि आपने इंडस्ट्री ज्वाइन करके छोड़ी क्यों? इंडस्ट्री ज्वाइन कैसे की? हाँ, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैं 4 या 5 साल की थी, तो मेरे बाबा को लगा कि ये बच्ची बहुत ड्रामेबाज है। अच्छा, घर वालों को पहले ही फीलिंग आ गई। अब उस वक्त मैं खुद तो समझ नहीं सकती थी कि मैं लेकिन ड्रामे कुछ करूंगी। वाकयात उन्होंने याद तो दिलाए होंगे आपके बिल्कुल, बड़े होने के बिल्कुल। बाद। हाँ, बस वो डिफरेंट किस्म की बोलियां बोलना, हर वक्त बातें करना, बातें बनाना, खुद से स्टोरीज बनाना। और जब मेरे पापा को नींद नहीं आया करती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मुझे बस इतना याद है कि पापा को जब नींद नहीं आया करती थी तो वो मुझे अपने पास बिठा लेते थे और कहते थे, कोई किस्से सुनाओ, कुछ सुनाओ। और मैं खुद से ही कहानियाँ बुन बुन के उनको बताया करती थी और अपनी तरफ से अपनी इमेजिनेशन से स्टोरीज निकाल निकाल के उनको बताती थी और वो सुनते सुनते सो जाते थे। बाप या माँ तो बच्चों को लोरी दे के सुनाते हैं, आपने अपने बाप को लोरी दे के हाय हाय, कितनी अलग बात है। क्या बात। और अक्सर अलग बातें चौंका देने वाली होती हैं, लेकिन ये वो अलग बात है जो दिल को छू गई। वाह, क्या बात। वाह। बिल्कुल। तो पहली घर में ड्रामेबाजी का आगाज कहाँ से हुआ? बस इन्हीं रंगबाजियों से ही माँ बाप पहचान गए। अच्छा, तो फिर इंडस्ट्री तक कैसे पहुंची वो? पापा मुझे लेकर गए रेडियो पाकिस्तान। उनको लगा कि ये सही तरीका है। तो पापा खुद मेरे डॉक्टर थे, उनका क्लिनिक था, तो उनकी तो बिल्कुल सादा सी लाइफ थी। लेकिन उनको महसूस हुआ, बड़ा फेमस प्रोग्राम बच्चों का रहा है, बहुत सारे जो चाइल्ड स्टार्स हैं वो वहीं से निकलते हैं, होनहार प्रोग्राम का नाम है रेडियो पाकिस्तान में। तो वहाँ पे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया और फिर कब वहाँ से मैं रेडियो पाकिस्तान की ही सीनियर ड्रामा आर्टिस्ट बन गई 16 साल की उम्र में। क्या बात है। मुझे क्या बात। पता ही नहीं तो चला। रेडियो पे कैसे ड्रामा किया करती थी? जरा बोल के बताइएगा ना हमें, कैसे डायलॉग रेडियो पे बोलती थी? आमिर, सारी रात मैं तुम्हारी राह तकती रही, कहाँ थे तुम? तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे इंतज़ार में कैसे तड़प रही होगी? एक बार फ़ोन करके बता तो सकते थे कि तुम आज घर नहीं आओगे।
अच्छा, अब यही बात अगर रेडियो में गुस्से में करनी होती आपने। आमिर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि एक बार मुझे फोन करके बता दिया करो कि तुम घर देर से आओगे। अब यही बात शदीद मोहब्बत में अगर की जाए। आमिर, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप एक दफा तो मुझे बता दिया करें कि आप लेट आएंगे घर। प्यार हमारा अमर रहेगा, प्यार हमारा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आमिर। क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं आप तो, हर किरदार में डूब जाते हैं माशाल्लाह। आपका नाम आमिर है? जी। पूरा नाम बताए ना, आमिर जनरेटर। आप माशाल्लाह हर किरदार में डूब जाती हैं। क्या बात। मैं चाहता हूं कि आपके साथ ही कहीं डूब जाऊं। अरे ओए, ए, ए, आइए नहर में छलांग लगाते हैं। ये नहर से गया ना, बाहर लिखिया सी एनिमल्स नॉट अलाउड। अच्छा, तो उस होनहार प्रोग्राम से आगे कैसे बड़ी बात? बहुत सारे हमारे सीनियर आर्टिस्ट जिनके साथ मैं वहाँ पे ड्रामास किया करती थी, वो सब मुझे इस बात का एहसास दिलाया करते थे कि तुम रेडियो के पीछे क्यों छुपी बैठी हो, तुम तो टीवी वाला चेहरा हो, तुम्हें जाना चाहिए। तो बहुत सारी ऑफर्स प्रोजेक्ट्स की ऑलरेडी, मेरी स्टडीज़ साथ साथ चल रही थी और साथ साथ रेडियो पाकिस्तान का जर्नी चल रहा था। तो बहुत सारी जो ऑफर्स थी वो पहले ही आया करती थी, लेकिन पढ़ाई की वजह से माँ बाप इजाज़त नहीं दिया करते थे कि नहीं बेटे पढ़ाई पे असर हो जाएगा। तो हमारे बहुत प्यारे इरफान खुसट साहब, उनको लगा कि यार इसमें कुछ है जो बाकी लोगों को देखना चाहिए। तो इरफान खुसट साहब ने मुझे एक जगह पे रेफ़र किया जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा वो खुद थे। उनकी बेटी बनना था मुझे। उस ड्रामा का नाम था मेहरबान, और उसमें मैं उनकी बेटी मेहरू बनी। तो अब उनके क्योंकि साए के तले उनकी मौजूदगी में मुझे काम करना था, तो मेरा दिल किया कि हाँ, अभी तक जो मैं इनकार करती आई थी, अब लगता है कि इनकार की कोई वजह बाकी नहीं रही। हाँ। इतने बड़े अदाकार, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, तो बस मैंने झट से हाँ कर दिया। माइक को फेस करना और फिर कैमरे को फेस करना, कितना फर्क था? अच्छा, मुझे ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ, सिर्फ सिवाय इसके कि कैमरे के आगे बहुत सज बन के मेकअप में बहुत टाइम स्पेंड करके आना पड़ता है। लेकिन रेडियो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त सारी अदाकारी सिर्फ और सिर्फ आवाज़ से करनी होती थी। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही फ़र्क है। अकरम जदों रेडियो ते जांदा सी उदों भी टाई ला के जांदा सी।